साथियों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और सभी का मोस्ट वेलकम स्टडी टॉम यूट्यूब पे चैनल पे। आप सभी के सामने एक नई खबर आज रखने जा रहे हैं और वो खबर है दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में बीएसएफ ट्रेडमेंस की जो भर्ती है एक बार फिर से नई साल की सौगात लेके आपके लिए आई है। और इसको लेके एक शॉर्ट नोटिस जो है अभी वायरल हो रहा है, तो उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नोटिस आया है। और ये एक शॉर्ट नोटिस है कि आपकी भर्ती कब आने वाली है और कितने पदों पर आने वाली है और इसकी क्या प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप 2140 वैकेंसी, जिसमें आपके 1723 वैकेंसी मेल के लिए और 417 वैकेंसी फीमेल के लिए रहने वाली है। तो ये जो पोस्टें रहेगी कांस्टेबल ट्रेडमेंस की रहेगी, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे मैट्रिक्स लेवल 3 में स्केल 21700 से 69,100 रुपए तक एंड अदर अलाउंस एज एडमिसेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको मिलेगा। इसमें लिखा गया है कि वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज, may increase or decrease. BSF reserve the right to make changes or cancel और पोस्टपोन द रिक्वायरमेंट विदाउट असाइनिंग एनी प्रिजन, यानी कि ये भर्ती को रद्द भी कर सकती है। और पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि ये जो भर्ती है आपके यहाँ पर स्टेट वाइज आने वाली है। फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंगस्ट ऑल द स्टेट एंड यूटीज एज पर पॉपुलेशन रेशियो, जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लास्ट डेट है आपके फॉर्म आने की 30 दिन तक रहेगी। द एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, और फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने पड़ेंगे। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लिए चलता हूँ, पिछली भर्ती का जो नोटिस है वो दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इन जो भर्ती है इसमें किस प्रकार से योग्यता रहेगी, क्या क्या इसमें रहता है। तो ये मैंने आपको पिछली बार का जो फरवरी 2023 का नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको दिखाया है, आप देख पा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग भर्ती है और ये जो स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे आई है, और आप केवल एक ही पोस्ट के लिए, चाहे किसी भी के लिए कर सकते हो। जितनी भी पोस्टें हैं उन सब में से केवल एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जो विकलांग व्यक्ति है वो इसमें पात्र नहीं होंगे। जो व्यक्ति फोटो और या सिग्नेचर सही ढंग से नहीं लगाएंगे तो उनका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी जो रूल एंड रेगुलेशंस यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, इसके बारे में मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा। एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, आपको यहाँ पर फीस है मात्र 100 रुपए पे करनी है, वो आप ऑनलाइन माध्यम से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं रिक्वायरमेंट एजेंसी, यानी कि कौन इसका एग्जाम करवाएगा। तो जैसे जो सेंटर है, रीजन के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम करवाएगी। एजेंसी का नाम दिया गया है, ज्यादा यहाँ पे हमें फर्क नहीं पड़ता। आगे मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशंस, यानी कि योग्यताएं जो है इसके लिए। तो सबसे पहले एज के संबंध में बात कर लेता हूं। अमूमन एज 18 से 25 साल है सभी के लिए, जनरल के लिए। लेकिन जो है जो इलेक्टेबल कैंडिडेट है उनके लिए एज में छूट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एससी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है और अदर कैटेगरी को भी यहाँ पे छूट दी गई है। एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्रेड के अकॉर्डिंग है। ट्रेड्स फॉर कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, इनके लिए आप 10वीं पास होनी चाहिए। मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड और मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी जो यहाँ पर जो जो ट्रेड टेस्ट होगा उसको भी आपको पास करना जरूरी होगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कुक के लिए और वाटर कैरियर और वेटर के लिए यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल फर्स्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और यानी कि या किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी किसी सरकारी संस्था या मान्यता प्राप्त कोई अगर इंस्टीट्यूट है वहां से या उसके अधीन कोई काम करने वाली संस्था से आपको उस फील्ड में एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है, और उनको प्राथमिकता दी जाएगी। फिजिकल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाइट और चेस्ट के बारे में कि जो एक जनरल कैंडिडेट होता है तो यहाँ पर देखिए 165 जो सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट है 75 से 80 सेंटीमीटर है। हाइट यहाँ पर फीमेल के लिए 155 है और चेस्ट फीमेल के लिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होता है।
और जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है उनमें यहाँ पर जो हाइट और चेस्ट में है वो यहाँ पे छूट दी गई है, जो आप नीचे यहाँ पर इस प्रकार से देख रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ वेट की। तो वेट आपका आप देख पा रहे हैं, एज पर स्टैंडर्ड हाइट वेट चार्ट प्रिस्क्राइब्ड इन द यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट रिक्वायरमेंट इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड असम राइफल्स 2015। तो यहाँ पर जो वेट है वो एक स्टैंडर्ड जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आगे देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की विजन जो है 6/6 और 6/9 अदर आई विदाउट करेक्शन आपका होना चाहिए, और इसमें विदाउट वियरिंग ग्लासेज और लेंस, आप चश्मा यहाँ पे नहीं लगा सकते, ध्यान रखना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो फेज फर्स्ट एग्जामिनेशन रिटन एग्जाम, यानी आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, और जिसमें आप देख पा रहे हैं ऑन कैंडिडेट हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर विल बी कॉल्ड टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन। जिसका फॉर्म सही पाया जाएगा उसी का ये आएगा। ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल एड्रेस और एसएमएस फॉर रिटन एग्जाम, ठीक है। द रिटन एग्जाम विल बी 100 मार्क्स, यानी 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। क्वालिफाई मार्क्स 35% जनरल के लिए होंगे और एक्स सर्विसमैन के लिए 33%। एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए तो ये 35% एंड 33% SC ST OBC के लिए रहेंगे। विल कंसिस्ट ऑफ सीबीटी, यानी कि आपका सीबीटी टेस्ट हो सकता है या ओएमआर टेस्ट भी हो सकता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आपके आएंगे, ठीक है। और आगे मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट क्या क्या रह सकते हैं इसमें। जो 100 क्वेश्चंस आएंगे इनमें जीके जनरल नॉलेज से आएंगे 25, और मैथमेटिक्स से 25% आएंगे। रीजनिंग के भी यहाँ पे 25% आपको देखने को मिलेंगे। और बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी में से दो में से आपको एक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा, वहां से भी 25% आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से 100 क्वेश्चन से टोटल यहाँ पे आने वाले हैं। सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि पीएसटी होगा और पीईटी होगा सेकंड स्टेज में, जिसमें आपको रेस भी करनी है। 5 किलोमीटर की दौड़ है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में आपको करनी होगी। इस टाइप से ये आपकी जो फिजिकल प्रोसेस रहेगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन आपका होगा, डॉक्यूमेंट अगर सही पाए जाते हैं तो इसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट या जो ट्रेड टेस्ट जो होता है, ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि कोबलर है, टेलर है, वाशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है, कुक है, वाटर कैरियर है, वेटर है, इन सभी के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिमार्क में या ट्रेड टेस्ट में दिया गया है कि क्या क्या करना है आपको। जिसे कोबलर में पॉलिशिंग ऑफ शूज, कोबलर जो होगा जूते आपको पॉलिश करके दिखाने पड़ेंगे। हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज, शूज अगर फट जाते हैं तो उनको टांका लगाना, इस टाइप के काम आपको वहां पे करके दिखाने होंगे। आगे है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आप इसमें भी देख पा रहे हैं जो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में टेटू किस टाइप से अलाउ है आप देख पा रहे हैं, टेटू की लोकेशन क्या हो सकती है, साइज क्या हो सकती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो है एमएचए पुलिस सेकंड डिवीजन ओएम, ठीक है, एडीजी आरएमई पार्ट, ठीक है, 31 मई 2021, ठीक ऑप्टेनिंग यूनिफॉर्म गाइडलाइंस, अच्छा गाइडलाइन जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये होगा। और इसके बाद में दिया गया है कंडीशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जो ईडब्ल्यूएस होता है, जब आप अप्लाई करते हैं उस सेशन का आपके पास में उस डेट के सेशन वाले जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो आपके पास में एक वैलिड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी आपकी वो रिटन एग्जाम का जो स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे बनेगी, इस लाइन में ये बताया गया है। तो आप सभी साथी ध्यान दें और इस प्रकार से अच्छी तैयारी करें। अगर आप इसमें योग्य पाए जाते हैं, आपके पास भी अगर किसी भी ट्रेड से अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आप इस जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये था एक शॉर्ट नोटिस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और जल्द ही आपकी इसकी रेगुलर वैकेंसी आने वाली है। अभी ये केवल शॉर्ट नोटिस आया है और मैंने पूरी प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर आपको इसकी योग्यताओं के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा जागरूक किया है कि क्या इसकी योग्यता हो सकती है, क्या इसकी प्रोसेस रहेगी और क्या क्या इसमें हो सकता है। तो सारी चीजें हमने डिस्कशन करी है, जरूर आपको ये समझ में आई होगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये सूचना आपको अगर समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।